प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में राजा अश्वपति और रानी मालवी के घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बेहद सुंदर और बुद्धिमान थी। विवाह योग्य आयु होने पर सावित्री ने स्वयं अपने वर की खोज करने का निर्णय लिया। एक दिन वन में भ्रमण करते समय सावित्री की भेंट सत्यवान नामक एक युवक से हुई। सत्यवान राजकुमार था, लेकिन उसके पिता का राज्य छीन लिया गया था और वह अब एक वनवासी के रूप में जीवन यापन कर रहा था। सावित्री ने सत्यवान को अपना वर चुना, लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की और है। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह किया। सावित्री ने अपने पति की सेवा में 1 साल बिताया और जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, उसने कठिन व्रत का पालन किया। जब नियत दिन आया, सत्यवान लकड़ी काटते हुए अचेत होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। सावित्री ने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और वहीं बैठी रही। उसी समय यमराज सत्यवान की आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपनी निष्ठा और बुद्धिमानी से उन्हें प्रभावित किया। उसने यमराज से सत्यवान के जीवन की भीख मांगी। यमराज ने पहले मना किया, लेकिन सावित्री की दृढ़ता और पति के प्रति उसकी अटूट प्रेम ने अंततः यमराज को विवश कर दिया और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सत्यवान फिर से जीवित हो गया और सावित्री के साथ अपने राज्य में लौट आया। इस प्रकार सावित्री ने अपनी निष्ठा और दृढ़ संकल्प से अपने पति को मृत्यु के चंगुल से छुड़ाया। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा किसी भी बाधा को पार कर सकती है।